जल विवाद कोई नया विवाद नहीं है, बहुत पुराना वर्षों का विवाद है, जिसको बढ़ाने, उलझाने, लटकाने में कांग्रेस की ही भूमिका रही है। और मज़ेदार बात यह है कि अभी कांग्रेस की वहाँ सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सहयोगी सरकार है, और उसके बावजूद भी ये लोग विवाद का हल नहीं निकाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे पे अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। केंद्र बिल्कुल सहयोग के मूड में है, हालांकि दोनों राज्य अगर तैयार हो जाए तो केंद्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन तब भी केंद्र अपनी पूरी सहयोग देने को तैयार है। लेकिन कभी जानबूझ के अपने वोटों की रोटी सेकने के लिए लोकसभा को देखते हुए दोनों राज्य तैयार नहीं हो रहे हैं, और राज्य की जनता पे इसका असर पड़ रहा है। विदेश मीनाक्षी लेखी ने ममता बनर्जी पर गंभीर हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी जो माँ माटी मानुष की बात करती हैं वो बदल गया है, बम बुलेट और बेटी के साथ अन्याय। देखिए, ममता दीदी कब से भूल गई थी अपनी माँ माटी मानुष की बात को। अब बम बुलेट और बेटी की हत्या ये कल्चर बन चुका है, ये शिष्टाचार बन चुका है बंगाल में। ममता दीदी को अपने इन हरकतों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस ज़्यादा दिन का बात नहीं है, बहुत कुछ समय की बात है। पंड की विधायक खैरा का जो गिरफ्तारी हुई है ड्रग मामले में वो कमेंडेबल है, उसकी निंदा की है, लेकिन वो इंडिया ब्लॉक के गठबंधन को इफेक्ट नहीं करेगा। ये पता नहीं कैसा गठबंधन है। कमरे में लड़ते हैं, ड्राइंग रूम में साथ में रहते हैं, पता नहीं किस तरह की शादी हुई इन लोगों की गठबंधन में। इन जनता देख रही है इन लोग को, कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोच खसोट रहे हैं। कोई किसी को जेल में बंद कर दे रहा है, कोई किसी पे केस कर दे रहा है। खैर ठीक है, देश देख रहा है, जनता देख रही है, फैसला करेगी समय पर। वन इलेक्शन को लेकर संविधान में कई प्रकार के बदलाव और अमेंडमेंट करने की जरूरत है, ये कहा है लो पैनल के चेयरपर्सन ने, जिसमें एक सुधार करने का ये भी सुझाव है कि जो मतदाता की उम्र है वो 16 से घटाकर 18 से घटाकर 16 कर दिया है, जो कि पोस्को एक्ट का भी एक नियम है। देखिए, लॉ कमीशन अपने तमाम तरह के सुझाव देगा, उसके बाद संसदीय पैनल बैठेगी, इस पर फैसला लेगी। मुझे लगता है कि जो भी इस दिशा में पहल हो रही है वो सराहनीय है, कि कम से कम हम लोग इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर तो हो रहे हैं, और इस दिशा में सोचने के लिए देश उस हिसाब से कदम उठाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय चिदम्बरम का बड़ा बयान आया है महिला रिजर्वेशन बिल पे। उन्होंने कहा है रिफ्लेक्शन ऑफ मून इन बॉल ऑफ वाटर, चिदम्बरम डिग एट गवर्नमेंट एज वुमेन रिजर्वेशन बिल गेट। बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द बोलने से बड़े कामों की महत्वता कम नहीं होती है। चिदम्बरम लगता है शशि थरूर से इंस्पायर हो गए। उनको वुमेन रिजर्वेशन समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या चीज़। वो तब समझ में आएगा जब उनके बेटे की सीट उनकी बहू के लिए आरक्षित हो जाएगी, और बेटे की जगह बहू बन के आएगी अगर वो जीत गई चुनाव तो इसीलिए महिला आरक्षण पे जरा संभल के बोला। भारतीय सेना मनोज पांडे सर का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है शुक्रवार को एक कार्यक्रम में दैट दी वर्ल्ड टुक नोटिस, भारत जो है अपने अब कूटनीतिक और मिलिट्री इश्यूज को रिजोल्व कर रहा है और चाइना के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा है इन अ रेजोल्यूट टू फर्म मैनर व्हेन द मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन टू कंट्रीज बिगेन इन अप्रैल में लद्दाख 2020 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए, भारतीय सेना बहुत आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरी हुई है, और शक्ति से लबरेज, और अपनी जिम्मेदारियों का उस एहसास है। उसको देते हुए थल सेनाध्यक्ष ने जो भी कहा है वो अक्षरक्ष सही है, कि हम बिल्कुल केपेबल हैं किसी को भी जवाब मुंह तोड़ देने के लिए, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए। और कोई अगर हम पे अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उसको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना खड़ी है, और हम दुश्मन के घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। सूचना एवं मंत्रालय के द्वारा इंक्वायरी ऑर्डर की गई है तमिलनाडु एक्टर के द्वारा जो वीडियो रिलीज की गई थी ड्राइव टेकिंग की सीबीएफसी में। देखिए, ये गंभीर मामला है, और ये सोचनीय मामला है कि इस तरह की घटनाएं कैसे हो जाती हैं। मंत्रालय ने चूंकि इसका नोटिस ले लिया तो उम्मीद है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर आज एक बड़ी खबर और सर इंडियन हाई कमिश्नर के साथ मिसबिहेव किया गया है। रेडिकल 6 प्रिवेंट इंडियन हाई कमिश्नर फ्रॉम एंट्रिंग इन गुरुद्वारा इन स्कॉटलैंड। देखिए, स्कॉटलैंड की पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड और
यूके की सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत निंदनीय है और कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए अवांछनीय हरकत को पूरे समाज को जोड़ना नहीं चाहिए। इससे खालिस्तान का ना वजूद था, ना है, ना रहेगा। और एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए यूके में, स्कॉटलैंड में वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सर, जिस तरह से पूरा ये चीज़ें इंस्टाग्राम पे तस्वीरें जैसे वायरल भी हो रही हैं, सिक्योरिटी कंसर्न भी है भारत के जो विदेश मामले उच्च जानकार अधिकारी हाई कमिश्नर के। निश्चित तौर पे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ की सरकार को इन उपद्रवियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है और राज्य स्तरीय स्तर पर, चाहे हिंदुस्तान में चाहे स्कॉटलैंड में, वहाँ के नागरिकों को भी विरोध करना चाहिए कि इस तरह के लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसलिए सरकार को कड़े कदम लेने की जरूरत है। हर केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन है उस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस के ही विधायक को अरे कोई गठबंधन इनका नहीं है। ये रूम में लड़ते हैं, बाहर में निकल के गठबंधन बनाते हैं, एक दूसरे को जेल में डाल रहे हैं फर्जी आरोप लगा के। कोई मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, कोई नफरत की बाजार में कत्लेआम मचा रहा है। ये बिल्कुल फर्जी अलायंस है और ये धीरे धीरे अपने आप अलग हो जाएंगे। हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।